तीनों को एक साथ समाप्त करना होगा। अगर लोभ मोह अहंकार कहीं बाधा बनता है तो एक इस जन्म में लोभ खत्म करेंगे, अगले में मोह, तो हो गई बात। तीनों को एक साथ एक प्रहार से समाप्त करना है, इसलिए त्रिशूल का कॉन्सेप्ट आता है। शिव को तीसरा नेत्र दिया गया है, क्योंकि जब उन्होंने रुद्र ग्रंथि को देखा, दे वर सरप्राइज्ड टू सी कि उस रुद्र ग्रंथि में नेत्र की तरह भी एक रेटिना बना हुआ है। ये ऋषियों ने पाया, और उन्होंने ये भी पाया कि जो नेत्र बना है वो वर्टिकल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल नहीं है। ये आंख वर्टिकल है, खड़ी हुई है, आंखें इस प्रकार होती हैं, लेकिन ये नेत्र इस प्रकार से। जब कभी भी तीसरे नेत्र का कॉन्सेप्ट आता है तो उसको वर्टिकल स्वरूप में दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल में फिर चित्रकार गलती कर देता है, क्योंकि उसको उसका मर्म नहीं पता। व्यवहारिक स्वरूप में रुद्र ग्रंथि में जो उन्होंने नेत्र देखा वो वर्टिकल था। क्यों वर्टिकल? क्योंकि उन्होंने माना कि मनुष्य की दृष्टि एक साथ एक समय पर अज्ञान, अभाव, अशक्ति पर पड़नी चाहिए। एक एक करके आप आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए जब शिव की स्तुति करने वाले त्रिपुंड लगाते हैं, जिन्हें ज्ञान है, वो आंख को वर्टिकली बनाते हैं। इसका मर्म क्या है? मर्म एक ही है कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज ए कॉम्बैट, ए सिंक्रोनाइज्ड कॉम्बैट ऑन 3 एनिमीज एट द सेम मोमेंट। उसको आप एक ही समय पर आपको प्रयास करना, अलग अलग नहीं करना। इसलिए नेत्र को वर्टिकल बनाया गया, क्योंकि वर्टिकल बनेगा तो तीनों को साथ साथ कवर कर लेगा, तीनों पर दृष्टि रखेगा। और शिव के तीसरे नेत्र का जो भावार्थ है, जिसे हम लोग समझते हैं कि तीसरा नेत्र खुल गया, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जाग गई, हम समझते हैं कि तीसरा नेत्र खुल गया, बहुत सारी अग्नि प्रवाहित होगी, इससे बहुत कुछ भस्म हो सकता है। बिल्कुल यही कार्य ऋषियों ने अनुभव किया जब उन्होंने रुद्र ग्रंथि को देखा कि इसमें, क्योंकि ऋषि फिर उसके बाद उस रुद्र ग्रंथि की एनाटॉमी को एनालाइज करने में जुट गए। धीरे धीरे उतरते चले गए। दे kept on perceiving, और गहन हजारों वर्षों का शोध है। रुद्र ग्रंथि की पहचान किसी एक आदमी का एक दिन का नहीं है। दिस इज अ क्यूमुलेटिव वर्क डिस्पेंस्ड बाय काउंटलेस सीयर्स। अनगिनत दृष्टाओं के द्वारा किया गया ये कार्य है जो रुद्र ग्रंथि के नाम से हमारे सामने आया। एक व्यक्ति का काम नहीं है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज नॉट बिन फादर्ड बाय वन। बहुत सारे लोग उसमें, नैनो टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी ले लीजिए, उसमें अनगिनत लोगों का श्रम पुरुषार्थ जुटा हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार तो उन्होंने पाया कि जो तीसरा नेत्र है ये जागरूकता लाता है, अवेयरनेस, मनुष्य को बोध होना शुरू होता है। उसके बाद उन्होंने जो ऊपर से गंगा बहती है, उस गंगा के विषय में उन्होंने पाया कि हर घड़ी मनुष्य में ऊपर से हर मनुष्य के पास, ऋषियों का ये विज्ञान कहता है, व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट माई फाइंडिंग एट ऑल, फॉर मी इट विल टेक लाइव्स टुगेदर टू रियलाइज इट, लेकिन जो मैंने पढ़ा मैंने बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा हुआ बोल रहा हूँ आपको। उन्होंने अनुभव किया कि हर मनुष्य के सिर से 4 अंगुल ऊपर, हर मनुष्य के सिर से 4 अंगुल ऊपर एक दिव्य ज्योति चमकती रहती है। ये उन्होंने अपनी सूक्ष्म आंखों से देखा, और उस दिव्य ज्योति से प्रकाश मनुष्य में नीचे, धीरे धीरे नीचे शरीर में पहुंचता है। अर्थात प्रकाश ऊपर से आ रहा है, अवतरित हो रहा है। जटाओं में से गंगा निकलना वस्तुतः अवतरण का प्रतीक है, अवतरण का, इन्वोकेशन का। जटाओं में अपने में कोई गंगा नहीं है। रुद्र ग्रंथि में भी उन्होंने पाया कि उन रुद्र ग्रंथि में कोई ऐसे प्रकाश का कोई, देयर इज नो सोर्स ऑफ एमिनेशन ऑफ लाइट विद इन द ग्रंथि। ये बाहर से आता है, जैसे ग्रंथि अपने भीतर से वापस फूट करके, जब कहते हैं जब कभी भी कोई फवारा लगाते हैं तो पानी फवारे में नहीं है, पानी फवारे में पीछे से आता है, और फवारा बस आए हुए पानी को आकाश में उछालता है। ठीक इसी प्रकार रुद्र ग्रंथि में उन्होंने देखा, ऊपर से आई हुई ज्योति को, वो पिंडी जो रुद्र ग्रंथि रूप में देखी, उसके ऊपर से प्रकाश चल रहा है। तो उन्होंने कहा, अच्छा, दिस इज ए सिंबल एंड द एक्यूमेन ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये तो अवतरण की प्रक्रिया है, इन्वोकेशन एंड मैनिफेस्टेशन। तो अवतरण के साथ उन्होंने गंगा को, जिसे बाद में हमने गंगा का नाम दिया, शिव की जटाओं से गंगा निकली,
भागीरथ के प्रयास से गंगा निकली, वो एक अलग विषय है, लेकिन शिव के कॉन्सेप्ट में इसका सीधा सा तात्पर्य मात्र अवतरण से है, इन्वोकेशन से है। जो तथ्य, जो विचार, जो भावनाएं, जो संवेदनाएं, जो प्राण तत्व, जो शक्ति, जो कुछ भी हमारे भीतर आता है, वो सब कुछ हमारे पास अवतरित होता है। वी इन्वोक इट, वो हमारे भीतर आकर के फिर चरितार्थ होता है, अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट होता है। ये उन्होंने गंगा के साथ जोड़ा। इसके बाद उन्होंने जो एक पतली सी नस उन्होंने देखी सी, सूक्ष्म नस, जो पिंडली के आसपास, पिंडी के आसपास 3.5 चक्र बांध करके बैठी है। ये उन्होंने पाया कि मनुष्य के भीतर जो प्रसुप्त क्षमताएं हैं, जो प्रसुप्त क्षमताएं हैं, और वो क्षमताएं जो हैं एकदम जागती हैं। वहां कोई सांप नहीं बैठा हुआ, कोई सांप नहीं बैठा हुआ, लेकिन कुंडल मार करके, कुंडली मार के एक शक्ति बैठी है। उसे आम आदमी को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि सर्प की तरह कुंडल मार करके वो कुंडलनी बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि सांप एक ऐसा जीव है जिसको फन पे जरा सा हाथ रख दीजिए, एकदम से बिजली की गति से छलांग मारता है। हम लोग डिस्कवरी पर देखते हैं कि सांप को छेड़ते हैं तो वो लेंस के ऊपर बिजली की गति से आकर के चोट मारता है और विष छोड़ देता है, इतनी तेजी से आता है। तो उसकी जो विद्युत गति है और उसके कुंडलाकार जो उसकी आसन है, उसको लेकर के उन्होंने इसे सर्प की तुलना दी और भोलेनाथ के गले में बिठा दिया। विष की दृष्टि से नहीं बिठाया। जो कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा है उसमें विष का लेना देना नहीं है। उस रूप में कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा में इसका लेना देना है मनुष्य के भीतर की प्रसुप्त क्षमताओं से। वो बाद में विष आदि बाद में जोड़ता गया, व्यक्ति जोड़ते गए, मंथन कराया प्रकृति का, फिर वो और बहुत सारी बातें शिक्षण की दृष्टि से जोड़ी गई। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से जो ऋषियों का विज्ञान है उसमें इस सर्प का लेना देना केवल एक पतली सी एक नस है जो कुंडली मार करके बैठी है और प्रयासों से जगाई जाए तो बिजली की तरह खुलती है। तो इसलिए उसे कहा गया कि प्रसुप्त क्षमताएं हैं जो रुद्र ग्रंथि में बैठी हैं, और उसे उन्होंने सर्प के रूप में यहाँ इन द फॉर्म ऑफ अ लेटेंट पोटेंशियल उन्होंने दर्शाया भोलेनाथ के साथ। उसके बाद उन्होंने इस डमरू का जो उन्होंने डिम डिम की आवाज़ सुननी शुरू की, तो उन्होंने पाया कि डिम 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 ये वस्तुतः प्रकृति के भीतर एक नाद हो रहा है। हम कहते हैं कि व्याकरण कहाँ से फूटा? व्याकरण शिवजी के डमरू से फूटा। व्याकरण का उद्भास कहाँ से हुआ? वो शिवजी के डमरू से उद्भासित हुआ। सुरों की सरगम कहाँ से आई? वो शिवजी के डमरू से ही आई। उन्हीं की ध्वनियों से वो सारी ध्वनियाँ निकली हैं। ये गलत नहीं है, क्योंकि जिस डमरू को उन्होंने उस सूक्ष्म ध्वनि में सुना, जिस डिम डिम को, वही डिम डिम वस्तुतः वो नाद है जिसे ओम की ध्वनि में हम लोग करते हैं। क्योंकि ये जब डिम डिम है, इसको लगातार सुनने से ध्वनि आती है ओंग 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 ओंग। अब ओंग ओंग जो है ये शब्द थोड़ा व्यवहारिक नहीं लगता, इसलिए ओंग को हमने बदल करके और ओम कर दिया, आ ऊ और म पर आधारित कर दिया। वस्तुतः जो फोनेटिक वर्ड है, जो ध्वनि है, वो ओंग की करके है, डिम डिम से कहीं उद्भासित होती हुई ध्वनि है। तो उन्होंने ये भी पाया कि इस ध्वनि के माध्यम से जागरण होता है, मनुष्य में सजगता आती है, चैतन्यता आती है। और उन्होंने पाया जो त्रिशूल है, जो त्रिशूल रूपी आकृति उन्होंने पाई, वो उन्होंने देखा कि रुद्र ग्रंथि में एक ऐसी क्षमता है, अगर वो क्षमता जागृत हो जाए तो नाना प्रकार के दोषों को, बाहर से भी आने वाले दोषों को शमित कर सकती है, जिसके लिए उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूँ त्रिपुरारी के रूप में। मित्रों, अब ये उन्होंने, अब जहाँ नंदी आते हैं, नाउ नंदी इज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा इज कन्फाइंड टू रुद्र ग्रंथि, वो उससे ऊपर नहीं है। उसमें जो कुछ बताया गया वो उतना सीमित है। नंदी इज नाउ अ फर्दर एडिशन, जो बाहर ला करके उन्होंने की, क्योंकि सभी देवी देवताओं को आसन दिए गए बाद में, क्योंकि जब हमने उनकी आकृति बनाई, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया, किसी को शेर दिया, किसी को हंस दिया, किसी को उल्लू दिया, किसी को मोर दिया और किसी को नंदी दे दिया। और नंदी का तात्पर्य, इसका कोई वैज्ञानिक स्वरूप नहीं है, लेकिन इसका ईथॉस ये है कि नंदी को माना जाता है इस पूरी सृष्टि में, जो हमारी सृष्टि है,
सबसे सौम्यपूर्ण अथक प्रयास करने वाला जीव यही है। इसके जितनी शक्ति शेर में नहीं है। अगर ये एक बार आतुर हो जाए तो शेर को फाड़ के रख सकता है। वेजिटेरियन एनिमल इतनी बड़ी क्षमता रखता है और सौम्यता से काम करता चलता है। इसको आप बांध दीजिए, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। कोल्हू, जितने भी हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, देखा जाए तो ऊर्जा की उत्पत्ति में भारतवर्ष को सैकड़ों हजारों वर्ष दिस वॉज आवर जनरेटर, यही हमारा जनरेटर था। पानी निकालना हो तो, सरसों का तेल निकालना हो तो, खेती करनी हो तो, द सोर्स ऑफ डायरेक्ट एनर्जी अवेलेबल टू दिस एंटायर कल्चर वॉज इन द फॉर्म ऑफ नंदी। तो इससे बड़ा ऊर्जा का स्रोत नहीं था। एनटीपीसी वगैरह तो बाद में आए। जिन्होंने आपको भजन सुनाए, इज वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स इन एनटीपीसी, तो इनकी कंपनी और ये तो बाद में आए, लेकिन उससे बहुत पहले ये कार्य नंदी ने किया है। इट वॉज द वन ऑफ द ओनली सोर्स ऑफ रेजिंग डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी। तो इसीलिए इस ऊर्जा के प्रतीक को हमने सौम्यपूर्ण प्रयासों के लिए शिव के साथ इसे हमने जोड़ दिया कि इसके प्रयास बड़े सौम्य हैं। चंद्र, ये चंद्र इट्स द ओरिजिनल पार्ट ऑफ रुद्र ग्रंथि, क्योंकि जो उन्होंने जटा के नीचे उन्होंने देखा कि एक स्पार्कल है, चिंगारी है, और वो चिंगारी माने अग्नि, लेकिन वो चिंगारी होते हुए भी शांत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जब अपने भीतर जाता है तो ध्यान की गहराइयों में जब हम आज्ञा चक्र पे कई बार केंद्रित हो जाएं तो धीरे धीरे सभी लोगों को सहज रूप में दिखाई दे जाता है, दिख जे जाएगा, नहीं दिया तो एक यहाँ प्रकाश का सूर्य दिखाई देता है। वो सूर्य की अवधारणा यहाँ से पीनियल ग्लैंड जागृत होता है धीरे धीरे, तो वो वहाँ से दिखाई देता है। जब वो जागृत होकर दिखाई देता है तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि ये सूर्य है, जबकि सूर्य में तो गर्मी होती है, लेकिन सबसे शीतल सूर्य के अपने भीतर दर्शन होते हैं। सूर्य लेकिन शीतल, माने सूर्य में ऊष्मा नहीं है, शीतल है। दिस इज समथिंग विच इज रियली मैग्निफिशेंट। ये उसी प्रकार से है जैसे मैग्नेटिक चूल्हे पर खाना बनाओ, चूल्हे और बर्तन के बीच में आप कोई कपड़ा रख दो, कपड़ा नहीं जलेगा, बर्तन में पानी उबल जाएगा। तो मैग्नेटिक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में ये चीज़ें हम लोग आजकल देखते हैं। उसी प्रकार भीतर भी एक सूर्य है जो शीतल है, और उन्होंने रुद्र ग्रंथि में पाया कि जो चंद्र है वो इस पूरे संयंत्र को, जो ये लिंग के रूप में संयंत्र बना हुआ है, इसमें शांति पखेरता है। दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी पेक्यूलियर। उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा। तो इसीलिए जब उन्होंने शिव की आकृति बनाई तो यहाँ शीर्ष पर चंद्रमा को स्थापित किया। ये उसी विज्ञान का एक भाग है। उसके पश्चात अब हमें ये समझना है, ये रुद्र ग्रंथि तो हमने समझ ली कि ये रुद्र ग्रंथि ऋषियों ने किसी काल में देखी, उसके भीतर गए और जाकर के अनुभव किया कि उसमें ऐसा ऐसा सब बना हुआ है, उसके फंक्शनल एरियाज हैं, सब कुछ देखा। फिर इसके बाद ऋषियों ने एक और प्रेरणा दी कि जो शिव की आकृति हमने बनाई है, इस आकृति की तुमसे पूजा नहीं करवानी है। ऋषि कभी भी भोलेनाथ की पूजा नहीं करवाना चाहते थे, ये बड़ी एक अटपटी सी बात है। वो उसकी उपासना कराना चाहते थे। हमने उपासना नहीं की, हमने पूजा शुरू कर दी। पूजा और उपासना में क्या फ़र्क होता है? पूजा सीमित हो जाती है महिमा के गुणगान पर। तुम बहुत बड़े हो, बड़े दम वाले आदमी हो, बड़े दमखम वाले आदमी हो, बहुत बढ़िया आदमी हो, तुम जैसा आदमी नहीं देखा। आप रोज़ किसी के सामने ये कहना शुरू कर दीजिए, वो आदमी एक दिन आपसे पीछा छुड़ाएगा कि मेरी जान छोड़ो, ये आदमी मेरे सामने आके पता नहीं इसको क्या लालच है, मेरे सामने मेरे बारे में रोज़ एक ही बात आकर के बोलता रहता, मैं तो पक गया हूँ इससे। बट फिर भी शिव जी नहीं पके इतने हजारों वर्षों में। ऋषि पूजा नहीं कराना चाहते थे, उनका अभिप्राय था उपासना कराना। उपासना अर्थात ये जो प्रतीक दिए हैं हमने तुम्हें, जो रुद्र ग्रंथि में देखा है, इन प्रतीकों में वो सारी चेतना है, वो सारी ऊर्जा है जिसके माध्यम से तुम अपने जीवन के अनेकों प्रकार के अभाव, अज्ञान और अशक्ति को दूर कर सकते हो। तुम्हारे पास जितने प्रकार के अभाव हैं, अज्ञानता है, अशक्ति है, इन प्रतीकों की धारणा से, with the contemplation upon these symbols, you can draw into you the specific power of the consciousness.
ईश्वर की चेतना की विशिष्ट क्षमता का अवतरण तुम अपने भीतर कर सकते हो उसकी धारणा के द्वारा। इसलिए ऋषियों ने ये